गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम लोग नए जोश के साथ उपस्थित हुए हैं। क्लास 12 का बहुत बच्चे इंतज़ार करते थे कि क्रैश कोर्स कब शुरू करिएगा सर, तो आज आपके इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और आज हम लोग क्लास 12 का जूलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपका जो चैप्टर है, टॉपिक वो भी मज़ेदार है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। खास करके क्रैश कोर्स वैसे बच्चों के लिए जो इस वर्ष क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वर्ष इन द सेंस फरवरी 2022 में एग्ज़ाम होगी इस सेशन में। और ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये सीबीएसई के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम समय में अधिक से अधिक, यानी जो आपके काम के लायक सेंटेंस हो, जो पॉइंट्स हो, जो क्वेश्चंस हो, उसी को हम लोग सेलेक्ट करके आप लोग के पास प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बता दें कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है 12 के लिए, उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक होता है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको कि एमसीक्यू के नाम से आप जानते हैं। इसमें पिछले कई वर्षों से आपका क्वेश्चंस का नंबर डबल कर दिया गया है, यानी आंसर देना है आपको 35 क्वेश्चन का, लेकिन पूछेगा कितना बच्चों आपसे 70 क्वेश्चन, यानी आपको 70 में से कोई भी 35 क्वेश्चन आपको चुन लेना है। ठीक है। दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होता है वो भी होता है 35 मार्क्स का, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 2 नंबर का 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 20 नंबर का। लेकिन क्वेश्चन कितना रहेगा आपको 20 गुने 2 40 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन में से मात्र आपको 10 क्वेश्चन का चुन के जवाब देना है। उसी तरह से 6 क्वेश्चन जनरली आपको 3 क्वेश्चन 5 नंबर का जवाब देना रहता है, तो 15, यानी 20 और 15 होता है 35। लेकिन इसमें भी आपको डबल ऑप्शंस होंगे, 6 क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर के, यानी 30 क्वेश्चन का, यानी यहाँ भी 40 + 30 70 नंबर का सवाल पूछा जाएगा सब्जेक्टिव पोर्शन में भी, जिसमें से 35 का जवाब देना है। अब हम लोग डायरेक्ट जवाब आप ऑब्जेक्टिव का दें या आप सब्जेक्टिव का दें। यदि मेन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आप किसी का भी जवाब अच्छे से दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग जैसा कि आपको बताए थे, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर का नाम है हम लोग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है उसमें हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों आप सभी ने WHO का नाम सुन रखा होगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने हेल्थ का डिफिनीशन दिया है, उसमें 3 शब्द आप याद रखिएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और इसमें आप एक स्टेट जोड़ दीजिएगा, यानी ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनीशन क्या है, तो आप बता सकते हैं बच्चों कि ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, एंड सोशल यानी सामाजिक रूप से। आप यदि अच्छे हैं तो आप स्वस्थ हैं। और शायद जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस पूरे वर्ल्ड में एक भी मनुष्य नहीं है जो 100% फिजिकली, मेंटली या सोशली फिट हो। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ही। फिजिकली ठीक है तो मेंटली कुछ गड़बड़ी, मेंटली ठीक है तो सोशली कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ही। अब आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग के बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग एजेंट बाहर से इन करता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है पैथोजेंस, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस का हमारे बॉडी में जो एंट्री होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एनी पैथोजेंस
इंटर्स इन आवर बॉडी, यानी संक्रमित अवस्था किसी भी रोगाणु का हमारे शरीर में एंट्री होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होने के बाद कहाँ पहुंचता है बच्चों, तो ये हमारे ब्लड में पहुंचता है। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, एक वैज्ञानिक हुए हैं बहुत ही फेमस, जिनका नाम है बच्चों विलियम हार्वे। कितना प्यारा नाम है। आप गया के निवासी हैं, मगही भाषा जानते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना कि मैच खेलवे तब हारवे कि जीतवे, तो हार्वे, यानी वैज्ञानिक का नाम है बेटा विलियम हार्वे, यानी फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बच्चों आपको। उसके बाद कहता है कि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमारा हेल्थ क्यों बिगड़ता है। तो बच्चों सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर माता पिता से हम लोगों को गिफ्ट में मिलता है, यानी जेनेटिकली होता है। इसका वाहक जो है ना डीएनए होता है, ठीक है ना, यानी जेनेटिक रीजन के चलते पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में आ जाता है। तो एक कारण हुआ जेनेटिक। दूसरा अभी अभी चर्चा किए थे हम लोग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शंस में क्या होता है बच्चों कि इसमें वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, हेलमिन्थ्स का और प्रोटोजोवंस का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, एंट्री हो जाता है, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। और तीसरा जो आज के मॉडर्न एरा का सबसे मेन बीमार पड़ने का रीजन है, कह सकते हैं कि बिना रीजन का रीजन हम लोग बुला लिए हैं, वो क्या है बच्चों, तो वो है लाइफ स्टाइल, यानी जीवन जीने का पद्धति। हमें कैसे सोना है, हमें कब टहलना है, हमें कैसे बैठना है, ये जो हमारा लाइफ साइकिल है, कब एक्सरसाइज करना है, मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल का जो पद्धति है उस पर डिपेंड करता है। यानी हमारा जो तीसरा, यानी ये तीन रीजन है बच्चों, यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल तो था ही, उसके अलावे जो है हमारे बीमार पड़ने का जो रीजन है उसमें जेनेटिक, इन्फेक्शियस और लाइफ स्टाइल, ये तीनों भी शामिल हो गया है। अब हम लोग चूंकि अभी अभी यहाँ पर चर्चा किए हैं, डिजीज हम लोगों को दो तरह का होता है बच्चों। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। यानी नॉन इन्फेक्शियस वाले में जेनेटिक डिसऑर्डर भी आ जाएगा, लाइफ स्टाइल वाला भी आ जाएगा, लेकिन इन्फेक्शियस में जो पैथोजेन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स था उससे इन्फेक्शन से जो होगा वो आ जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं जनरली नेचर में कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इन्फेक्शन से हमें डिजीज होता है, और हम लोगों को डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को पैथोजेंस के रूप में तो कहते हैं, बट पैथोजेंस का कोई अलग से कैटेगराइजेशन होगा। तो वायरस होता है बच्चों, वायरस के बाद बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बाद फंजाई यानी फंगस कहते हैं जिसको, और उसके बाद प्रोटोजोवंस होता है, और उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग हेलमिन्थ्स कहते हैं। तो ये पांचों है जिससे कि हम लोगों को बीमारी होता है। तो मेन पॉइंट जिससे कि हम लोगों को बीमारी होता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले, चूंकि पहले ही बता दिए, हम लोग क्रैश कोर्स में उन्हीं बिंदुओं को टच करेंगे जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको पूछेगा कि कॉमन कोल्ड इनमें से किससे होता है, इसमें से कोई चार ऑप्शन दे देगा। तो कॉमन कोल्ड बच्चों किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। अब पूछ देगा कि किस वायरस से होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग राइनो वायरस। क्या कहते हैं बच्चों? राइनो वायरस। राइनो वायरस क्यों कहते हैं? राइनो का मतलब होता है नोज, यानी इसका इन्फेक्शन नाक में होता है। तो नाक में इन्फेक्शन करने वाले ग्रुप ऑफ वायरस को हम लोग राइनो वायरस कहते हैं। कहता है कि होगा तो कितने दिन तक में ठीक होगा, तो जनरली 3 दिन में ठीक हो सकता है और मैक्सिमम 7 डेज में ठीक हो सकता है। इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है बच्चों? तो हम लोग छींकते रहते हैं, हछी हछी,
और जनरली जो है अभी 2-3 महीना पहले यदि कोई छींकता नजर आ जाता था, लोग कहते थे सिर्फ कोरोना है। अरे भाई, वो भी वायरल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, सिम्टम्स तो सेम होगा, उसका भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसका भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लेकिन ध्यान देना है बच्चों, कॉमन कोल्ड से आज तक किसी को मौत नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल बात है, इसको याद रखिएगा। लेकिन दूसरा वायरस जिसके बारे में आप लोग को डिटेल पढ़ना है, लेकिन क्रैश कोर्स में मैं मेन पॉइंट बताऊंगा, वो है बच्चों एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जिस वायरस से होता है उसको आप क्या कहते हैं? HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ह्यूमन बींग्स के एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग HIV कहते हैं। और एड्स के फुल फॉर्म में जो लास्ट में एस है बच्चों, एस का मतलब सिंड्रोम। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो इस सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ सिम्टम्स, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारा सिम्टम्स आ जाता है, चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो HIV का ग्रुप क्या है? इसका ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एड्स किससे होता है। यदि 4 ऑप्शन में से HIV दिया हुआ है तब तो HIV होगा, लेकिन आपको HIV ना दे करके राइनोवायरस, रेट्रोवायरस इस तरह का ऑप्शन है तो बच्चों रेट्रोवायरस होगा। इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस, यानी इसके पास जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके RNA से DNA बना लेता है। और इसमें जो एंजाइम्स मदद करता है बच्चों, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहलाता है। तो ये वायरस का ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन जो एड्स से पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि इन्फेक्शन कैसे होता है। इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ नीडल, सिरिंज यदि आप इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि आप क्वाइटस करते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का यदि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टेड मदर है तो उसके प्लासेंटा से उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो में आ जाता है, तो इस तरह का इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को जो मेन पढ़ना है, जो ऑब्जेक्टिव में भी आई है, पूछता है हमेशा बच्चों, उसमें क्या है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करने के बाद कौन ऐसे 2 सेल हैं जिस पे ज़्यादा अटैक करता है और HIV हमें नुकसान पहुँचाता है। तो ये पूछता है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका एक सेल का नाम है मैक्रोफाज और दूसरे का नाम है TH सेल, जिसको डिटेल कहते हैं बच्चों हम लोग T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पूछता है कि जब HIV का अटैक होता है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी के किन 2 सेल को ये नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले आप मैक्रोफाज जो हमारे बॉडी में होता है, नेचुरल किलर सेल है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जितने भी पैथोजेंस घूमते रहते हैं उनको चुन चुन करके हिसाब किताब लेता है, पकड़ पकड़ कर मारने का काम करता है। और दूसरा है T हेल्पर सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम का, खास करके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का कमांडो होता है। लेकिन जब HIV का अटैक होता है तो T हेल्पर लिम्फोसाइट्स पर ही अटैक होता है, माइक्रोफाज पर ही अटैक होता है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक बना देता है। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल जो पूछता है इससे रिलेटेड, वो पूछता है कि एड्स के लिए कोई स्पेशल टेस्ट है, उसका क्या नाम है। जो पूछता है वही मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक टेस्ट है बच्चों जिसका नाम है एलिजा टेस्ट। पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट, यानी पढ़ते हैं क्या हम लोग? एलिजा टेस्ट। यानी एड्स के लिए, एड्स को कंफर्म करने के लिए, यदि आप में HIV है तो लिख दिया जाएगा आप पॉजिटिव हैं, यदि नहीं है तो लिख दिया जाएगा बच्चों आप निगेटिव है। कितना बढ़िया है। यदि आप पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट कोई पूछता है कि कैसा रिजल्ट है तो आप बोलते हैं पॉजिटिव है,
तो खुश होते हैं सब लोग, है ना। और जैसे ही बोल देते हैं निगेटिव है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है और उसका रिपोर्ट कार्ड आता है और यदि कोई बोल दिया कि पॉजिटिव है तो आप दुखी हो जाते हैं। क्या बात है ना। भाई HIV पॉजिटिव है मतलब HIV इन्फेक्शन हो गया है, एड्स के पेशेंट है, HIV निगेटिव है, यानी सोचते हैं ना कहीं कहीं निगेटिव ही अच्छा माना जाता है और कहीं कहीं पॉजिटिव अच्छा माना जाता है। बस समय का और क्षेत्र का होता है बच्चों। तो ये 2 वायरल डिजीज क्वेश्चन पूछता है, कॉमन कोल्ड वाला और HIV वाला। मेन बिंदु हम लोग डिस्कस कर चुके। अब आते हैं हम लोग कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो आपके सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चन आता है। एक बीमारी है बच्चों टाइफाइड। आप सबों ने सुन रखा होगा टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड कैसे होता है, किससे होता है, 3 ही तो सवाल पूछता है इससे। सबसे पहला पूछता है कि टाइफाइड कॉजेटिव पैथोजन का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया बच्चों, यानी टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड, किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो नाम है बच्चों साल्मोनेला टाइफी। कितना प्यारा नाम है। आप अपना बर्थडे कब मनाते हैं, साल में 2 बार कि 1 बार, 1 बार। तो देख रहे हैं साल में मनेला यानी साल्मोनेला टाइफी। और यदि आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लिए, इधर उधर का गुपचुप गोलगप्पा दिस दैट खा लिए, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही तो इन्फेक्शन होता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है, स्टमक में पेन होता है बच्चों, है ना, टाइफाइड के केस में, और चक्कर भी आता है। तो ये सब सिम्टम्स है। टैक्सीम, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टैक्सीम दवा खाया जाता है सुबह शाम, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारा चीज नहीं है। तो टाइफाइड से क्वेश्चन पूछेगा कैसा है, फंगल है, प्रोटोजोवन है, बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल। किस बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। इन्फेक्शन कैसे होता है, तो इन्फेक्शन होता है आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित भोजन और जल के लेने से। ठीक है। अब कहता है कि इसका टेस्ट जो है उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है बच्चों विडाल टेस्ट। ये जो भी बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने लायक है। मैं जितना बता रहा हूं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना पढ़ लीजिएगा। तो चूंकि 12 बायो में 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर मिला करके आपको 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्पष्ट है कि इस चैप्टर के हिस्से में भी 6-7 क्वेश्चन रहेगा। तो 6 क्वेश्चन के, चूंकि 70 है ना, तो 6-7 क्वेश्चन, और उस 6-7 क्वेश्चन में से आपको आधा का जवाब देना होगा। आपको हम गारंटी लेते हैं कि जो मैं समझा रहा हूं उससे 6-7 के 6-7 क्वेश्चन रहेगा, बशर्ते मेन पॉइंट को आप याद रखें। टाइफाइड में क्या याद रखना है, बैक्टीरिया से होता है नंबर 1, बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी है नंबर 2, इसका टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट है, और चौथा इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और जल से होता है। और 5वां जो एक बहुत ही यूनिक है, एक लेडीज थी बच्चों जिसका नाम था मैरी मेलोन। क्या नाम था, मैरी मेलोन। बेचारी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाय प्रोफेशन वो कुक थी, उसे खुद नहीं पता था कि हमें टाइफाइड है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुका था। और वो जो कुकिंग प्रोसेस था, खाना बनाने का काम करती थी एक घर से दूसरे घर में, उसके द्वारा कई घरों में टाइफाइड के पेशेंट को उसने पैदा कर दिया, यानी वो कैरियर का काम करती थी। तो उसको नीक नेम टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाने लगा था, मैरी मेलोन को। तो यही 5 पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपको टाइफाइड का कहानी जो है सो क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब दूसरे बैक्टीरियल डिजीज पर आते हैं जो आपके सिलेबस में है। देखो बच्चों, डिजीज का कमी नहीं है, जो सिलेबस में है उसकी जानकारी सिर्फ रखना है। हम लोग को एक और बीमारी होती है जिसका नाम है न्यूमोनिया, ठीक है ना, न्यूमोनिया। अब आप गाना नहीं गाने लगेगा बर्थडे में, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, न्यूमोनिया है, पी से स्पेलिंग शुरू होता है, लेकिन पढ़ते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अक्सर बचपन में ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है। न्यूमोनिया में हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है और एकदम ऐसे फूलने लगता है बच्चों। तो न्यूमोनिया होता किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है नंबर 1। और किस बैक्टीरिया से होता है, तो 2 तरह का बैक्टीरिया है बच्चों। एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यानी 2 बैक्टीरिया का स्पीसीज है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों से न्यूमोनिया नाम का बीमारी होता है। न्यूमोनिया भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला, लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है बच्चों।
उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ फंगल डिजीज पर, ठीक है ना। तो फंगल डिजीज में आप जानते हैं कि इसमें ईचिंग, मेन सिम्टम्स क्या है बच्चों, ईचिंग, और इसी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में, यानी बरसात के मौसम में, यानी जिस मौसम में भी आप लोग रह रहे हो, पढ़ रहे हो, आप देखे होंगे कि कभी भीग के कहीं से आते हैं या पैदल चल के आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, अब आपको नोचनी, खखोरनी, भभोरनी ऐसे करने लगते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो ये ईचिंग जो होता है, इसको हम लोग बायो के भाषा में क्या बोलते हैं, रिंग वर्म, यानी रिंग वर्म कहते हैं इस बीमारी को। और इसको कॉजेटिव एजेंट का नाम 3 फंगस है बच्चों। आपको हम लोग लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और आपको चूंकि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वही मैं जो है सो आपको समझा रहा हूं, तो क्यों ना आपको डायरेक्ट मैं वहीं से समझाते चलूं, चूंकि क्रैश कोर्स के लिए जो लिखने में समय बर्बाद होगा उसको डायरेक्ट हम लोग यहां पर समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, रिंग वर्म जो होता है बच्चों वो 3 फंगस से होता है। एक का नाम है ट्राइकोफाइटॉन, एक का नाम है एपिडर्मोफाइटॉन, और एक का नाम है पोलियोस्पोरम। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मिस यानी स्किन के ऊपर वाले लेयर को बच्चों हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस में इन्फेक्शन होता है इसलिए एपिडर्मोफाइटॉन कहते हैं। और उसके बाद ट्रिकोमिस हेयर होता है, हेयर लाइक छोटा छोटा फंगस होता है इसलिए ट्रिकोफाइटॉन कहते हैं। अब माइक्रो मैंने छोटा छोटा स्पोर होता है इसलिए माइक्रोस्पोरम कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग सबसे कॉमन नाम, लेकिन लगभग अब नहीं होता है, मलेरिया पर, है ना। मलेरिया प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है जिसको हम लोग प्लेज्मोडियम के नाम से जानते हैं बच्चों। और प्लेज्मोडियम का कई स्पेसीज है, जैसे प्लेज्मोडियम वाइवेक्स, प्लेज्मोडियम मलेरी, प्लेज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लेज्मोडियम ओवेली, ये चारों से होता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में वो सबसे डेंजरस मलेरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चों मैलिग्नेंट मलेरिया। और उस मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉजेटिव करने वाला जो प्लेज्मोडियम का स्पेसीज है उसका नाम है प्लेज्मोडियम फाल्सीपेरम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे डायरेक्ट, मोस्ट सीरियस एंड फेटल, जानलेवा मलेरिया जो है मैलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है। और उसका कॉजेटिव प्लेज्मोडियम का जो स्पेसीज है बच्चों उसका नाम है फाल्सीपेरम। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन सवाल जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं बच्चों को अपने विद्यालय में, तो पूछता हूं कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो जानते हो बच्चों क्या कहते हैं, मच्छर के काटने से। रॉन्ग, मच्छर तो हम लोग को पर डे काटती है। मलेरिया फलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो गया क्या, नहीं ना, तो क्या होगा सही। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। रॉन्ग, क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी, मान लो खाली नीडल और सिरिंज से हम लोग को सुई दे दे कोई डॉक्टर या कंपाउंडर, तो मेडिसिन चला जाएगा अंदर क्या, उसमें मेडिसिन भरना पड़ता है पहले। उसी तरह से बच्चों वैसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, माइंड इट हेयर, जिसके पास प्लेज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो कि स्पोरोजोइट होता है, सिकल सेप्ट, हंसुए के आकार का, वो रहेगा उसके लार में, सैलिवा में। और वो मच्छर जब काटेगी तो काटने के पहले, जैसे डॉक्टर साहब सुई देने के पहले थोड़ा सा लगाते हैं ना स्प्रिट वगैरह, वैसे ही मच्छर हम लोग को काटने के पहले थोड़ा अपना सैलिवा गिराती है मॉइस्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। और उसमें एक केमिकल होता है इनोफेलिन जो कि एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड को क्लोट नहीं करने देता है, ब्लड सक करके जाती है, अपने इन्फेक्टिव स्टेज को, स्पोरोजोइट को छोड़ जाती है, और वो घुस जाता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के लिवर सेल में भी क्वेश्चन पूछता है, और आरबीसी में अटैक होता है मलेरिया के पैरासाइट का, हमारे लिवर के सेल को नुकसान पहुंचाता है और आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। तो मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए कहता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के काटने से मलेरिया होगा, यानी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज भी वेक्टर का काम करेगी और प्लेज्मोडियम को ट्रांसफर करेगी मलेरिया के पेशेंट से हेल्दी पर्सन में। अब इन्फेक्टिव स्टेज, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है, पूछता रहा है बच्चों, हो सकता है फिर पूछ दे 2022 के एग्जाम में। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लेज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट के इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं, तो स्पोरोजोइट, डीप से हमने कर दिया है। और इसका शेप कैसा होता है, तो सिकल शेप, हंसुआ के आकार का। धान या गेहूं काटने के लिए ऐसे टेढ़ा वाला हंसुआ होता है ना, उसी से। तो आप लोग अभी डफ पानी नारियल पीते हो तो देखते हो उसी तरह का हंसुआ टाइप का होता है, काट काट के आपको डफ देता है, मतलब इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि मलेरिया बीमारी में हम लोग को जड़ या कपकपी क्यों आता है 48 घंटा के इंटरवल पर या 72 घंटा के इंटरवल पर? तो कहता है बच्चों कि आरबीसी को जब ब्रेक करके प्लाज्मोडियम बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ एक टॉक्सिक मैटर भी निकलता है, जो कि हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन में से हीमा पार्ट को जो है सो वो अलग कर देता है और ग्लोबिन यानी प्रोटीन पार्ट को खा जाता है प्लाज्मोडियम, और रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाता है। लेकिन हीमा पार्ट जो है जब ग्लोबिन के साथ रहता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, देखिए कितना बढ़िया काम करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे ही हीमा अलग हुआ तो वो टॉक्सिक मैटर बन जाता है, उसी को कहते हैं हीमोजोइन। और जब वो हीमोजोइन आरबीसी से बाहर ब्लड प्लाज्मा में आता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी है आर्मी, वो उसे फाइट करता है और उसी समय जड़ या कपकपी के साथ थरथराहट के साथ बुखार लगता है। गर्मी के दिन में भी पेशेंट बोलता है मैया गे मैया कंबल ओढ़ाओ, कहने का मतलब कि गर्मी के दिन में भी जाड़े का अनुभव करवाता है ये हीमोजोइन। अब आते हैं बच्चों आगे, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को डील कर रहे हैं। मच्छर अपना जो है एग कहाँ डिपोजिट करती है? स्टेगनेंट वाटर, स्थिर पानी में जहाँ गंदा होता है। और वहाँ यदि हम एक मछली पाल दें गैम्बूजिया फिश, कितना नाम है प्यारा, गैम्बूजिया, ये गाना सुना था ना बच्चों टिंकू जिया, तो उससे मिलता जुलता है ना गैम्बूजिया, याद करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो गैम्बूजिया फिश जो है मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है, और जब मॉस्किटो का लार्वा खा जाएगा तो एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होगा और फिर इन्फेक्शन का काम करेगी कौन? वेक्टर का काम करेगी कौन? उसके अलावा बेटा और पूछता है, एक एडिस मॉस्किटो है, AEDES, ध्यान दीजिएगा, एडिस मॉस्किटो है जो कि वेक्टर का काम करती है और डेंगू और चिकनगुनिया नाम का डिजीज हम लोग को फैलाती है बॉडी में। तो ये भी है, कभी कभी छोटा पॉइंट होता है उसी से ऑब्जेक्टिव दे देता है, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं हेलमिंथिक में। एस्केरिस नाम का एक हेलमिंथ है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट का जोंक बोल देते हैं बच्चों, लेकिन सच में वो पेट का जोंक वोक नहीं होता है, क्योंकि जोंक तो एनेलिडा फाइलम में आता है और एस्केरिस किस में है? वर्म में आता है, यानी एस्केलमिंथिस, यानी ये राउंड वर्म कहलाता है, क्रीमी कहलाता है। और इसका इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये जो है बीमारी क्रिएट करती है जिसको एस्केरियोसिस कहते हैं। अगला पॉइंट में आते हैं हम लोग फाइलेरियोसिस या एलिफेंटियोसिस। आप देखे होंगे कभी कभी कुछ लोगों को कि पैर फूल के हाथी के पैर जैसा मोटा मोटा हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को एलिफेंटियोसिस के नाम से जानते हैं बच्चों। तो एलिफेंटियोसिस जो है वो हमें वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलेई नाम के पैरासाइट से होता है और ये दोनों भी राउंड वर्म वाले ग्रुप में आता है, यानी एस्केलमिंथिस में आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। फाइलेरियोसिस या एलिफेंटियोसिस इज काउज्ड बाय, तो आपको आंसर देना होगा वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मलेई, यानी वुचेरेरिया जीनस है, बैनक्रॉफ्टी और मलेई उसका स्पीसीज है। अब फाइलेरिया का पैरासाइट जाता कैसे है बच्चों? तो वो ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है। यानी ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो होता है वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, फाइलेरिया जो होता है वो इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है, और डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटोज के काटने से होता है। तो सबका अलग अलग पॉजिटिव एजेंट है, ऐसा नहीं कि मच्छर में लपेटा मार दीजिए सब गड़बड़ा जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि सबसे खतरनाक जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब जिसके लिए वायरस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कौन सा है? तो वो है कैंसर। कैंसर से काफ़ी डेथ होता है दुनिया में बच्चों, यानी मोस्ट डेथ काउजिंग डिजीज कैंसर है। और कैंसर जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। कैंसर में होता क्या है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। तो एक ही लाइन आप याद रखिएगा, व्हाट इज कैंसर कोई पूछे आप बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कहने का मतलब कि जो समसूत्रण विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे सेल का नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 होता है, तो बनते बनते एक ट्यूमर बन जाएगा, क्योंकि उससे टिश्यू नहीं बनता है। टिश्यू नहीं बना मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो ये कैंसर होता है। और कैंसर काउजिंग एजेंट जो होते हैं बच्चों वो ओंकोजीन कहलाता है, जीन से भी होता है। और हम लोग ओंकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग कैंसर और ओंकोजीन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दे दिए। उसके बाद
कैंसर में दो तरह का ट्यूमर बनता है बच्चों, एक बनता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा बनता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर उतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर साइट ऑफ ऑरिजिन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में माइग्रेट्स नहीं करता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक टर्म आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मेटास्टैसिस। तो मेटास्टैसिस कहते हैं किसको? तो कैंसर के टिश्यू को उसके ऑरिजिन वाले साइड से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलने की प्रोसेस को मेटास्टैसिस कहते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैंसरस टिश्यू फ्रॉम साइट ऑफ ऑरिजिन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी ब्लड इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस होता है, बिनाइन ट्यूमर डेंजरस नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अब कहता है कि इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? तो आप जानते हो कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट विथ पैथोजेंस, यानी फाइट विथ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और यह इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, यानी बाई बर्थ हम लोग को मिलता है जेनेटिक, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग आफ्टर बर्थ सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एड्स वाले बीमारी में हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है, यानी बाई बर्थ नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको HIV नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जो हम लोग लाइफ में सीखते हैं ना, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। महाभारत यदि देखे होंगे तो उसमें एक गुरुजी थे, कर्ण से रिलेटेड था कि भाई मेरा सिखाया गया जो है सो शिक्षा तुमको रियल समय में काम नहीं आएगा। वही वाली बात है, यानी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ है, जेनेटिक है, माता पिता से मिला हम लोग को। जैसे रोते हैं तो आंख से आंसू चलता है, आंसू में एंटीबॉडी होता है। टीयर, स्वेट, सैलिवा, म्यूकस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब में हमारा यह इनेट इम्यूनिटी को बनाता है बच्चों। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है जो पैथोजन को किल करता है। लेकिन दूसरा जो हम लोग सीखते हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। जैसे कोरोना का आपने वैक्सीन लिया तो आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, न कि इनेट इम्यूनिटी, वो तो नेचुरल था। तो एड्स वाला में इनेट इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और आप देखिए बच्चों, यहाँ पर कहता है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट विथ पैथोजेंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारा स्किन और म्यूकस लेयर, स्किन तो आप समझ ही रहे हैं पूरा बॉडी के ऊपर है, और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर म्यूकोसा लेयर होता है। ये दोनों फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी बनाता है जो कि एंट्री नहीं करने देता है बच्चों। और दूसरा फिर आप देखिए टीयर, अभी अभी नाम लिए थे आंसू का, आंख का आंसू ढलकता देखकर जी तड़प करके हमारा रह गया, लेकिन इम्यून सिस्टम ही तो बेहतर हो गया। उसके बाद सैलिवा, कितना प्यारा नाम है, लार जिसको कहते हैं, ठेठ देहाती भाषा में, बोलचाल की भाषा में थूक भी बोल देते हैं, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी होता है, इम्यून सिस्टम बनाता है। बच्चों नहीं फेंकना चाहिए, बहुत लोग को देखे होंगे बिहारी स्टाइल में, है ना, खैनी खा के और अपना इम्यून सिस्टम दिन भर थू थू करते रहते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर करते हैं, अपने सैलिवा को बाहर फेंकते हैं, यानी उसमें एंटीबॉडी को बाहर फेंकते हैं। तो ये सब हमारा जो है आंसू, सैलिवा, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, या सीबम जो नेचुरल आयल के नाम से जाना जाता है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाता है जो पैथोजेन यदि हमारे बॉडी में इन कर गया है तो उसको जो है सो किल करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों WBC का टाइप है जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। मैक्रोफाज अभी अभी नाम लिए थे जिसमें एड्स का वायरस अटैक करता है, ये सब सेलुलर बैरियर बनाता है। इंटरफेरॉन, इस पे आ जाइएगा एकदम से। इस वर्ष यदि पिछले वर्ष नहीं पूछा है, क्वेश्चन बैंक देख लेना, तो इस वर्ष जरूर पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज इंटरफेरॉन, या ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान दो बच्चों, वायरस से यदि इन्फेक्शन हो जाता है किसी सेल में, तो जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है वो केमिकल बनाता है प्रोटीनस, उसका नाम है इंटरफेरॉन, और बाकी पड़ोस वाले नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्शन नहीं होने देता है। यानी इंटरफेरॉन सिक्रीटेड बाय, ध्यान देना, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है किसको, तो नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, और इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर बनाना। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीबॉडी बच्चों आर्मी ऑफ द आवर बॉडी कहलाता है। ये हमारे बॉडी का क्या है, आर्मी है। और आर्मी का काम क्या होता है आप जानते हैं, उग्रवादियों से, टेररिस्टों से फाइट करना। तो हमारे बॉडी में टेररिस्ट के रूप में कौन होता है बच्चों, वायरस।
बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोवंस और हेलमिन्स। तो ये सब जब अटैक करता है तो टेररिस्ट जैसा बिहेव करता है। हमारा बॉडी का जो एंटीबॉडी है जो बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा विच वन इज कॉल्ड आर्मी ऑफ द आवर बॉडी, आपका आंसर एंटीबॉडी होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस आर्मी ऑफ द आवर बॉडी, तब आंसर आपका होगा बी लिम्फोसाइट्स। यानी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स और उसका भी टाइप है बी लिम्फोसाइट्स। एक टी लिम्फोसाइट्स होता है जो बी लिम्फोसाइट को मोटिवेट करता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। आगे बहुत ही प्यारा है बच्चों, आप सुने होंगे कि माँ का दूध हम लोग को जब जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो 3 दिन तक शुरुआत में माँ का दूध पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गाढ़ा पीला दूध जो होता है उसमें केमिकल पाया जाता है बच्चों जिसका नाम है कोलोस्ट्रम। ये क्वेश्चन भी इस बार मेरा उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन में छप जाएगा 2022 में, कि जो माँ का दूध पीते हैं शुरुआत में जो हल्का गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। और ऑप्शन में कंफ्यूजिंग देगा बच्चों, कोलेस्टेरॉल, ये तो लिपिड होता है, कोलोस्ट्रम, तो इस तरह से कंफ्यूजिंग करेगा। आप जो है सो कोलोस्ट्रम चुनेंगे और ये जो है मदर्स के मिल्क में होता है और इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है ना वो एंटीबॉडी ए के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में IgA कहते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहते हैं। ठीक है ना। याद करने का आसान तरीका, जीवन में पैदा लिए सबसे पहले क्या खाए, माँ का पहला दूध, और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला लेटर अंग्रेजी का क्या सीखते हो, ए, इसलिए माँ के दूध में जो कोलोस्ट्रम है वो एंटीबॉडी ए बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोगों को हेपेटाइटिस बी का नाम सुने होंगे। हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है बच्चों, ABCD, कंफ्यूजन में मत पड़ना। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों, और इसका इन्फेक्शन का मेथड एड्स जैसा ही है और यह भी नॉन क्यूरेबल डिजीज है। लेकिन बाकी जो होता है हेपेटाइटिस A, C, D और E वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से होता है और वो ठीक हो सकता है, उसके कॉजेटिव एजेंट दूसरे वायरस होते हैं। लेकिन यहाँ समझना क्या है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जो बना है वो किससे तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किससे तैयार किया गया है, ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवन। तो आपका आंसर क्या होगा, फंगस। और फंगस में भी एक का नाम है ईस्ट, जिसको फफूंद कहते हो, सिंगल सेल्ड ईस्ट वही एक है बच्चों। ऐसा नहीं कि ईस्ट आर बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, कहना ईस्ट एक फंगस है जिससे कि हम लोग को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग में एक और कॉमन डिजीज है जिसको कि आप समझिए ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा है और फिर पूछने के कतार में लगा हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम अपने ही को मतलब सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और सेल्फ पे ही अटैक कर देता है, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है रियूमेटॉयड आर्थराइटिस। रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिजीज होता है। हालांकि इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज भी है जो ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो रियूमेटॉयड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज, ये 3 है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछता है वो रियूमेटॉयड आर्थराइटिस है। और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम को, हमारा ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे अपने सेल्स को नुकसान पहुंचाता है बच्चों। उसके बाद आते हैं ड्रग्स पर। आप अभी खूब सुन रहे होंगे कि जो है सो बोलना नहीं चाहिए, कोई एक पकड़ाया है चरस, अफीम, क्या क्या पकड़ते हुए, तो समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो ड्रग्स का जनरली 3 ग्रुप है बच्चों। एक ग्रुप को कहते हैं ओपियोइड्स, दूसरे को कहते हैं कोकाइलक्लोइड्स और तीसरे को कहते हैं कैनाबिनोइड्स। ओपियोइड्स ग्रुप जो है किस प्लांट से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसका नाम है ओपियम पॉपी। कितना प्यारा नाम है बच्चों, गाना गाते हो ना, वो पिया पिया वो पिया पिया, उससे मिलता जुलता है ओपियम। यानी इसको लेने वाला क्या कहेगा, ओपियम, और उसके बाद क्या नाम है, पॉपी, यानी ओपियम पॉपी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बच्चों पापाभर सोमनीफेरम। कितना प्यारा नाम है, मम्मी भर नहीं, पापाभर। पापा बोलते हैं ना हम लोग, तो पापा से पापा भर याद हो जाएगा। यानी ओपियोइड्स जो ड्रग्स है वो पापा भर सोमनीफेरम नाम के पौधा के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। कैनाबिनोइड्स ड्रग्स जो है वो कैनेबिस सटाइवा नाम के पौधा, जिसको क्या आप जानते होंगे, गांव में देखे भी होंगे कुछ बच्चे, है ना, गांजा का पौधा। तो गांजा का पौधा जिसको कहते हो ना, उसी को कहते हैं हम लोग बायोलॉजी में कैनेबिस सटाइवा।
यानी कैनाबिनॉइड्स ग्रुप का जो ड्रग्स मिलता है, और तीसरा कोका एल्कलॉइड्स ग्रुप का है। और ये कोका एल्कलॉइड्स जो है बच्चों वो अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक पौधा होता है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे तैयार किया जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि एक क्लास और लगेगा, एक चैप्टर में 2 क्लास में समाप्त करेंगे बच्चों। तो देखिए आप ध्यान दे दीजिए, ओपियोइड्स ग्रुप का जो ड्रग्स है, जो क्वेश्चन पूछेगा आपको मॉर्फिन के नाम से दे देगा, हीरोइन के नाम से, कितना प्यारा नाम है हीरोइन, बच्चा लोग इसी नाम से तो प्रभावित होकर के इसको लेना शुरू कर देता है, हीरोइन नाम है लेकिन है ड्रग्स। तो मॉर्फिन भी कहते हैं, हीरोइन भी कहते हैं, स्मैक्स भी कहते हैं, ये सब ओपियोइड्स ग्रुप का ही है, अलग अलग नाम है, और मिलता है पापावर सोमनिफेरम से। और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ब्रेन के एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, हमारे रियल सोचने समझने की क्षमता को छीन लेता है। दूसरा कैनाबिनॉइड्स ग्रुप है जिसमें मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है, सबसे फेमस नाम आप लोग चरस सुने होंगे बच्चों, तो चरस इसी ग्रुप में आता है ना। गांजा, जैसा कि नाम है, गांव के लोग गांजा जानते हैं, देखे भी होंगे कभी कभी, एज ए बायोलॉजी टीचर हमको बताना पड़ता है, एक चीलम आता है, सो उसमें भर लेते हैं लोग और ऐसे कर करके ऐसे पीते रहते हैं, तो वो ये सब में आता है ड्रग्स ग्रुप में। उसके बाद कोक ग्रुप आता है बच्चों, जिसमें कि कोका एल्कलॉइड्स है, जिसमें कोकीन है, कोक है, क्रैक है, सब नाम से जाना जाता है। और प्लांट जिससे कि प्राप्त किया जाता है बच्चों, वो अमेरिका का नेटिव प्लांट है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। बस थोड़ा देर में अब समाप्त कर रहे हैं, आप लोग को हड़बड़ाइए नहीं। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जैसे कि पूछेगा आपसे कि विच वन डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो जो डीप से लिखे हैं वही ऑप्शन है बच्चों सही, यानी टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार। तो यदि आप समझे हुए अच्छे से, तो मलेरिया होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज के काटने से, जिसमें प्लाज्मोडियम का स्पीशीज इंटर करता है। फाइलेरिया होता है इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स के काटने से, जिससे बुचेरेरिया बेनकॉफ्टिया बुचेरेरिया मलेई का इन्फेक्शन होता है। कालाजार होता है फ्लीबेटोमस आर्जेंटिपस, यानी जो सैंड फ्लाई होता है उसके काटने से। और ये होता है लिस्मेनिया डोनोवेनाई नामक प्रोटोजोवन से। दूसरा डिजीज है विच वन प्रोटीन इज सीक्रेटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, अभी भी पढ़ाए थे, इंटरफेरॉन आंसर होगा। विच इज बैक्टीरियल डिजीज, तो बच्चों बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज बहुत सारा है, लेप्रोसी भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, कोल्रा भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है ना, न्यूमोनिया भी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा देता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन में। उसके बाद विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, अभी पढ़ाए थे, उसमें से इसका ऑप्शन सही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमेशा पूछता है इसीलिए मैंने इसको दिया बच्चों। उसके बाद इम्यूनिटी जो डेवलप करता है बर्थ से ही हमारे बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, तो नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, या इसको जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। उसके बाद ऑन्कोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताए थे कैंसर वाले में, और कैंसर काउजिंग जीन, ऑन्कोजीन, यानी दोनों को। तो ऐसा सवाल एक जरूर पूछता है बच्चों आप लोग को, जिसमें बोथ है एंड बी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही ए ऑप्शन देखा कैंसर, लगा दिया कैंसर, बाद में देखा रे सी में बोथ दिया है रे, एंड कैंसर काउजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, तो दोनों होता। अब क्या होगा, रंग दिया पछताए होत क्या, जब रंग के आ गए तो कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। उसके बाद कौन सा डिजीज जो है वो एलर्जी से जुड़ा हुआ है, एलर्जी काउजिंग एजेंट्स को एलर्जेंस कहते हैं, तो उसमें एक डिजीज है बच्चों जिसको हे फीवर कहते हैं, ये हमेशा पूछने का काम किया है। और उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट्स आंसर्स हैं, और जो आंसर्ड है बच्चों, और कुछ जो है जो पढ़ाए हैं उसी में से है, और कुछ जो है एक दो लॉन्ग भी है, और आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ रहेगा पूरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सब। और आप यदि बना लेंगे तो मेरा उम्मीद है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, वो आपको सोल्व जरूर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।